हम लोग देखेंगे कि जो घन में आपके पास कितने टोटल मिला के जो आपके पास जो यूनिट सेल हैं, जो संरचनाएं हैं, उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला होता है आपका सरल घनीय संरचना। नाम पहले इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, इसे हम सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, या इसे SC से भी रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, सिंपल क्यूबिक। ये आपका कहलाता है सरल घनीय। अब देखेंगे सरल घनीय में क्या होता है कि ये रहा, मान लीजिए आपका क्यूब। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं कि मैं केवल आप जिस रूम में बैठे हैं, आप मान लीजिए कि वो एक घन है। ठीक है, और आप किसी भी दो कोने को देखिए। एक कोने पर आपने एक ऐसा आइटम रखा इस तरीके से, और दूसरे कोने पर आपने ये जो दूसरा आइटम रखा है, ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। अब अगर आप इसमें देख सकते हैं क्यूब में, देखिए इसका सेंटर, इसका सेंटर, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। ये देखिए एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका सेंटर ये देखिए टच कर रहे हैं। पीछे वाले का सेंटर, इधर इसका सेंटर, इधर इसका सेंटर, और पीछे इधर एक एटम रहा होगा। ये देख लीजिए, आप इस तरीके से इन्हें रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका क्यूब बना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी इस घन का, अगर ये जो लेंथ है साइड का, अगर मान लीजिए वो a है, और इस एटम की अगर त्रिज्या में मान लो कि वो r है, तो आप बोल सकते हैं दैट a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। इस प्रकार को जालक बिंदु मतलब जो लैटिस पॉइंट है, जो कहाँ कहाँ पर एटम रख रहे हैं, वो केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, इसलिए इसे सरल घनीय कहते हैं। ए और आर के बीच में संबंध सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए इज इक्वल टू 2r। ए क्या है, ए ये जो घन है इसका साइड है। ठीक है, इसकी घन की ये भुजा है, और आर जो है वो आपके पास ये जो एटम है उसकी रेडियस है। तो एक इसके बराबर हो गया, 2r के बराबर हो गया पहला इक्वेशन। अगला, प्रति इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या। अब हमेशा देखिएगा कि अगर आप देखें कि आप जिस रूम में बैठे हैं, मान लीजिए उसके चारों तरफ आसपास बहुत सारे रूम बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ऐसे देख सकते हैं, आप 3D में अगर अरेंज करें कि जिस छत पर आप बैठे हैं उसी रूम के आसपास आप ऐसे 4 रूम बना सकते हैं। ठीक है, वो एक आपके रूम आप जिसमें बैठे हैं उसके काउंट करके, एक उसके साइड में, एक उसके दूसरे साइड में, और एक उसके जस्ट डायगनली अपोजिट, और 4 ऊपर बन जाएंगे। तो अगर आप किसी भी एक कोने को, अगर आप किसी भी एक कॉर्नर को अगर आप तोड़ते हैं, तो आप देखेंगे कि आप 8 रूम ऐसे होंगे जिन पे आप अफेक्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो एक कॉर्नर होता है, जो एक कॉर्नर होता है वो कितने क्यूब में हमेशा कॉमन होता है, 8 क्यूब में। समझिएगा, ये जो कॉर्नर होगा, अगर मैं इस पर कोई एटम रखता हूं, तो उसका केवल 1/8 ही अपने एटम में आता है, बाकी बाकी अलग अलग एटम्स में जाता है। एक यहाँ पे एक ये एटम हो गया, एक इसके इधर यहाँ एटम होगा। ठीक है, एक इसके ऊपर यहाँ एटम होगा, एक इसके 2 के ऊपर यहाँ 4 एटम होगा, और 4 एटम इसके जस्ट इधर साइड होंगे, मतलब ये, तो इधर पीछे साइड यहाँ पर। ठीक है, यही इसीलिए इन दो के भी, ये जो है इनके भी 2 पीछे साइड होंगे। तो ये टोटल मिला के आपका जो कॉर्नर होता है वो 8 क्यूब्स के लिए कॉमन होता है, 8 घन के लिए हमेशा कॉमन होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं जो भी एटम रखूंगा उसका अपने में कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/8। और टोटल कितने कोने होते हैं एक घन में, 8। तो प्रति इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या हर जगह मैंने रखा था, पर अपने में उसका कितना है, 1/8। और कितने कॉर्नर्स हैं, 8। तो 1/8 इंटू 8 मतलब 1। तो मान लीजिए कोई भी एक मैंने एप्पल लेके रखा है, अगर मैं उसके टोटल पीसेस अगर यहाँ पर रखना चाहूँ, तो देखिए वो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 1/8 1/8 1/8 1/8। अगर मैं हर जगह रखूंगा तो वो आपके पास हो जाएगा टोटल मिला के 1। तो ये होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रति इकाई सेल में उपस्थित कणों की संख्या। एक इस इकाई सेल में सरल घनीय अगर हम देखते हैं तो उसमें एक रहती है। संकुलन दक्षता, देखिए, मतलब कि इसे बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मतलब कि स्ट्रक्चर कितना भरा हुआ है, आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, स्ट्रक्चर कितना ज्यादा आपका भरा हुआ है। ठीक, तो जो आयतन है, टोटल आयतन में से कितना पार्ट ऐसा है जो अणुओं द्वारा घेरा गया है। समझिएगा, टोटल आयतन कितना होता है, ये देखिए, अणुओं या इकाई सेल द्वारा घेरा गया आयतन बटे इकाई सेल का आयतन। इकाई सेल का आयतन क्या होता है, घन का आयतन, दैट इज ए क्यूब। ठीक है, और अणुओं द्वारा आयतन कितना है, तो आपको पता है कि टोटल मिला के हम एक ही अणु तो रख पाए, और अणु का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब।
तो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ए की जगह हम क्या रख देंगे 2r, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाता है आपका 0.52, या यहाँ पर अगर इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 52%। मतलब कि केवल 52% जो पार्ट होता है इस सरल घन का वही सरल घनीय संरचना में केवल 52% पार्ट होता है जो भरा हुआ होता है, और बचा हुआ जो आपका 48% पार्ट है वो खाली रहता है। ठीक है, ये आपका बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। अगर कोई भी चीज में नहीं समझ में आती तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। अगला है आपके पास समन्वय संख्या। समन्वय संख्या मतलब समझिए कि यह वह संख्या है जो एक परमाणु जितने अणु संपर्क में होते हैं। जैसे आपके घर का मैं पूछूं भाई आपके घर की समन्वय संख्या कितनी है, तो आप मान के चलिए कि आप मान लीजिए जिस फ्लैट में रहते हैं उसके नीचे एक फ्लैट है, ऊपर एक फ्लैट है, साइड में 2 फ्लैट है, तो टोटल आपके आसपास 4 हो गए फ्लैट, तो आपकी समन्वय संख्या हो गई 4। तो किसी भी एक एटम को कितने एटम टच करते हैं उसे हम बोलते हैं उसकी समन्वय संख्या। ठीक है, तो अगर मैं इस क्यूब की बात करूं, नॉट एग्जैक्टली द क्यूब, थोड़ा सा वैसा बन गया, तो आप देखेंगे कि मान लीजिए मैंने इस एटम की बात की, इसको कौन कौन टच करेगा, ध्यान से देखिएगा। एक यहाँ पे ये, एक यहाँ पर ये एटम टच करेगा, क्योंकि a इज इक्वल टू 2r की डिस्टेंस पे मैं पूरे टच करते हुए नहीं बना रहा हूँ। और एक कहाँ पर, ये देखिए ये 3 एटम टच करेंगे। तो अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो देखिए x y z डायरेक्शन में इसको देखिए 3 एटम टच कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरीके से इस जब ये x है तो एक माइनस x डायरेक्शन में भी ऊपर होगा, एक माइनस y में भी होगा और एक माइनस z में भी होगा। आ रही क्या बात समझ में? तो टोटल मिला के देखिए इसे कितने एटम टच कर रहे हैं, 6 एटम। 3 तो इसी क्यूब में और 3 और अदर क्यूब में। आप जिस रूम में बैठे हैं आप किसी भी एक कोने को आप कंसिडर कर लीजिए और उस कोने से देखिए कि a डिस्टेंस पर कितने एटम्स हैं। a दूरी पर जितने भी एटम्स, a दूरी पर हमेशा कितने एटम होते हैं, 6। ध्यान रखिएगा इस बात को, क्योंकि इससे सबसे टच, इसको जो लोग इसको टच कर रहे हैं, जो लोग इसको छू के जा रहे हैं, जो इसके संपर्क में एटम है वो कितने हैं, आपको इस वाली यूनिट सेल में दिख रहे हैं कि 3 है। ठीक है, लेकिन ऐसे ही माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस जेड डायरेक्शन में भी होंगे जो कि ए दूरी पर होंगे, तो टोटल मिला के 6 हो जाता है इसकी समन्वय संख्या। ठीक, यह गोले संपर्क में आने वाले गोलों को बताता है। ये देख लीजिए, आप यहाँ भी देख सकते हैं एक्स वाई जेड किसी भी एक के रेस्पेक्ट में बता दिया गया है। ये देखिए एक ये, इसी तरीके से 1 2 3 4 5। अगला आपका घनत्व पूछा गया, तो घनत्व बेसिकली क्या होता है, मास बाय भार बटे आयतन। तो भार कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, इकाई सेल का भार, इकाई सेल का भार कैसे निकालेंगे, एक एटम का भार इनटू नंबर ऑफ एटम, मतलब कि कितने टोटल एटम है, जेड, जेड क्या होता है, संख्या, एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम हैं उनकी संख्या, और एम होता है मोलर मास या परमाणु भार। तो आप देख सकते हैं संख्या इसमें कितनी थी, 1। अच्छा, परमाणु भार जो होता है एक एटम का वो कितना होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाई Na, मोलर मास डिवाइडेड बाई Na, ये बेसिकली m/Na यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको याद रख सकते हैं। और डिवाइडेड बाई आयतन जो है यहाँ पर ये स्किप हो गया है, Na इंटू ए क्यूब। ये आपका देखिए क्यूब का आयतन, ये क्या है, भार है। भार को लिखने में बहुत ज्यादा गलती होती है डेंसिटी में, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं। भार का घनत्व तो मतलब हो गया भार बटे आयतन। अब भार कैसे निकालते हैं, एक अणु का भार इंटू टोटल अणुओं की संख्या, कितने अणु है, कुल अणुओं की संख्या। तो कुल अणुओं की संख्या 1 इंटू एक अणु का भार कैसे निकालते हैं, जो भी उसका मोलर भार है, मोलर भार है, जो भी उसका मोलर मास है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं किससे, Na से, जो कि आपका एवोगाड्रो नंबर कहलाता है। ठीक है, तो एक अणु का भार आपके पास आ जाता है, तो यही आपका डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाता है। एक ही कंडीशन आपको पता है, ए इज इक्वल टू 2r या जो भी गिवन हो आप पुट करके निकाल सकते हैं। अगला है आपके पास काय केंद्रित घन संरचना। तो काय केंद्रित में समझिए कि इसमें केंद्र में जो भी आपके पास जो आपका रूम है, आप समझेंगे कि इसमें जो जालक बिंदु होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि कॉर्नर पर तो होते ही है, कॉर्नर पर होने के साथ साथ बॉडी के सेंटर पे एकदम से मध्य में, केंद्र में, जिस कमरे में आप बैठे हैं आप मान के चल रहे हैं कि वो एक घन है,
उसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो आप देखें कि ये एकदम से मिड में, मध्य में उस कमरे के यहाँ पर अगर आप कोई एक एटम रखते हैं तो इसे हम बोलते हैं काय केंद्रित घन संरचना। अब आप इसमें देखेंगे कि ये देखिए आपको बना के रखा हुआ है काय केंद्रित घन संरचना, जिसमें बीच में एक एटम है और ये देखिए कॉर्नर पर एटम्स रखे हुए हैं। ठीक है, इसे हम काय केंद्रित बोलते हैं। तो कौन किसको टच कर रहा है? ये वाला जो एटम है ये सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, मतलब कि ये इस सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है और ये इस वाले कॉर्नर को, क्योंकि सेंटर वाला जो एटम होगा वो सारे जो कॉर्नर एटम्स हैं उनको टच करेगा। ठीक है, तो इसका बॉडी डायगोनल मतलब कि विकर्ण, कौन सा? पूरे के पूरे घन का जो विकर्ण होगा वो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब इसमें सबसे बड़ी चीज, सबसे पहली बात, ए इज नॉट इक्वल टू 2r, मतलब कि इसका जो साइड लेंथ है वो तो ए ही रहा, लेकिन इस बार ये एटम इस एटम को टच, ये परमाणु इस ये परमाणु इस परमाणु को टच नहीं करता है। तो ए इज नॉट इक्वल टू 2r, अणु किनारों पर एक दूसरे के संपर्क नहीं करते। दूसरा, आपस में विकर्ण के अनुसार संपर्क करते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है इसमें कि विकर्ण के अनुसार संपर्क करेंगे। और आप पाइथागोरस प्रमेय से आप किसी भी घन का आप विकर्ण निकाल सकते हैं। अगर अगर उसका जो भुजा है वो ए है तो आएगा √3a। और टोटल मिला के देखिए, ये वाला कोना, एक एटम इस कोने पे रखा, बॉडी में जो एटम रखा है वो ये रहा, जिसका टोटल क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या r है तो ये टोटल 2r हो गया। और एक जो इस कोने पे रखा है जो इसको टच कर रहा है, तो ये भी कितना हो गया? r। ये एक कोने पे, ये हमको क्या ले रहे हैं? हम विकर्ण ले रहे हैं, उस पूरे के पूरे घन का विकर्ण ले रहे हैं। तो टोटल ये कितना हो गया? 4r। और 4r विल बी इज इक्वल टू a√3। वही देखिए आपको यहाँ पर लिखा है, a और r में आपके पास एक संबंध आ गया। अणुओं की संख्या तो आप देख सकते हैं, बॉडी काय के केंद्र में एक एटम रखा है तो उसका अपने में देखिए पूरा अपने में ही काउंट होगा वो, तो एक उसका, और जो कोने पर होता है उसका 1/8 अपने में होता है, तो टोटल 8 कोने होते हैं। तो 1/8 इंटू 8, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता फिर से वही कि पैकिंग एफिशिएंसी की स्ट्रक्चर कितना भरा हुआ है वो परसेंटेज हमें निकालना है। तो देख लेंगे, वॉल्यूम मतलब कि जो भी टोटल अणु हैं, परमाणु हैं, उनका आयतन, और उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे? आपके पास जो अणुओं का आयतन, मैं इधर साइड लिखे दे रहा हूँ, अणुओं का आयतन, अणुओं का आयतन कितना हो जाएगा? एक अणु का आयतन, देख लीजिए, एक अणु का आयतन 4/3πr³ इंटू अणुओं की संख्या बटे a क्यूब, जो कि क्या है आपके पास? भुजा है इस घन की, घन का आयतन ऐसे ही निकालेंगे हम। तो अब आप देख लेंगे z कितना आता है इस केस में? 2, 2 दे के रखा है, 4/3πr³। a की जगह हम क्या रख सकते हैं? a विल बी 4r/√3। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4r/√3। तो a की जगह हम यहाँ रख देंगे 4r का क्यूब, यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 4r/√3 का क्यूब। इस वैल्यू को यहाँ रख के अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 0.68, या अगर परसेंटेज में निकालें तो आता है 68%। तो आप देख सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक में ये कितना आया था? 52% आया था। 52% भरा हुआ होता है सिंपल जो क्यूबिक होता है, लेकिन इसमें एक एटम बीच में आ जाने की वजह से ये 68% भरा हुआ होता है। ठीक है, और आपका 32% खाली होगा। अगर पूछा जाए कि काय केंद्रित जो घन संरचना है वो कितने प्रतिशत खाली होती है, तो 32% खाली होती है। समन्वय संख्या, तो समन्वय संख्या आप देख सकते हैं कि जो बीच वाला परमाणु है, बीच में हमने जो एटम रखा है वो आपका 8 कोनों को टच करता है। ठीक है, सारे कोनों को टच करता है। तो आप अपने जिस रूम में बैठे सोच के देखिए कि बीच में आप एक इतना बड़ा एटम रखें इस साइज का कि वो कॉर्नर पे रखे हुए सारे एटम को टच करे, और सबका रेडियस r होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 68%। समन्वय संख्या 8, केंद्र में उपस्थित गोला, समन्वय संख्या कितनी हो गई? 8। देख लीजिए, उपस्थित गोला 8 कोनों पर उपस्थित गोले के संपर्क में है। अच्छा, हम बात करते हैं घनत्व की। तो घनत्व देखिए क्या है आपके पास? मास, अभी जैसे पिछले वाले केस में देखा था, घनत्व होता है आपके पास भार बटे आयतन। तो भार कैसे निकालेंगे? पहले तो एक अणु का भार कितना होता है? मोलर मास बाई Na इंटू कुल अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाई a क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। घनत्व का इसमें क्या रहता है कि हम इस Na को भूल जाते हैं, तो इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास।
ठीक है।